रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश के उद्योगों में हो रही दुर्घटनाओं और श्रमिकों की मौत का मामला जोरदार तरीके से गूंजा। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सरकार की ओर से उठाए गए सुरक्षा कदमों की जानकारी सदन में रखी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सदन में बताया कि प्रदेश के उद्योगों का सेफ्टी ऑडिट कराया गया है। औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिया गया है। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितने मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ एफआईआर हुआ है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय घटना हुई तो क्यों अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ? या जितने भी औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें डायरेक्टर के खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं हुआ? केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों किया गया? हमारे साथियों ने शंका व्यक्त की कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है कि एफआईआर करो, ईडी भेजो और फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो सब अडानी को चला जाता है। तो ये भी कहीं वेदांता को दबाव में लाकर वेदांता के जितने भी प्लांट है उसे खरीदने का षड्यंत्र तो नहीं है और राज्य सरकार इसमें भागीदार तो नहीं है। ये केवल खाना पूर्ति है, कार्रवाई नहीं हुई। राम कुमार यादव जी के क्षेत्र है जो अनिल अग्रवाल के प्लांट है, वहाँ अभी तक के राज्य सरकार ने घोषणा किया, केंद्र सरकार ने घोषणा किया, फैक्ट्री मालिक ने घोषणा किया, लेकिन मिला किसी को नहीं मुआवजा। अभी तक पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। हम अनिल अग्रवाल को बचाने के नहीं बल्कि अडानी ये खरीदे मत, इसकी चिंता है। औने पौने दाम में अनिल अग्रवाल की पूरी संपत्ति अडानी खरीद ना ले, ये हम सबकी चिंता है और शंका भी है। ये स्पष्ट है। आज तक के जितने भी औद्योगिक रायपुर सिलतरा में कितने औद्योगिक घटनाएं हुई है, दुर्घटनाएं हुई है, क्या उसके डायरेक्टर खिलाफ एफआईआर हुआ? नहीं हुआ। वेदांता में पहले भी कोरबा में 42 लोगों की मौत हुई थी, क्या अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर हुआ जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे? नहीं हुआ। और भी पावर प्लांट में, स्टील प्लांट में दुर्घटनाएं हुई, उसमें उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर किया गया? नहीं किया। कि अकेले में क्यों किया गया? तो मैंने ये पूछा कि जो दुर्घटनाएं आपके शासनकाल में हुई है तो उनमें उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर करेंगे क्या? या आने वाले दुर्घटना जितने भी होगी उसमें उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर करेंगे क्या? तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है कि यहाँ के जो उद्योग है वो सब अडानी को चला जाए। नहीं, मैंने सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है ऐसा नहीं माना। हमने पूर्ण रूप से सेफ्टी ऑडिट कराया है और लगातार सेफ्टी ऑडिट हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार नया प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी बॉयलर हैं उसमें 1400 लोगों को, ऑपरेटरों को ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार हम लोग का प्रयास भी हो रहा है। हमारे कार्यकाल में 1400 नए उद्योग छोटे बड़े मिलाकर स्थापित हुए हैं, जिसमें 60,000 लोगों को रोज़गार भी मिला है। और ये 2 साल के अंतराल में भगवान न करे कि कोई दुर्घटना हो, बाकी हो गई है, कोई चाहता नहीं है कि दुर्घटना हो, उसमें भी हम लोग आर्थिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति और जो कंपनी के माध्यम से लगभग 51 करोड़ से ऊपर का मुआवजा का राशि वितरित कराए हैं। और उसी से ESIC के माध्यम से भी पेंशन वगैरह का प्रकरण उनका मिला है, उससे भी उनको मुआवजा वगैरह पेंशन मिलता है। सारी प्रक्रिया शासन के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि उद्योग भी अच्छा चले, श्रमिकों के हित में अच्छा काम हो, इसके लिए सरकार निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। 2 साल में एग्जैक्ट आंकड़ा 300 करीब लोगों का मृत्यु हुई है 2 साल में।
और कांग्रेस सरकार में भी 2 साल में 400 से ऊपर मृत्यु हुई थी। बाकी कांग्रेस सरकार में लगभग 3 लाख रुपए का मुआवजा मिला था लगभग, और हमारे सरकार में लगभग 13-14 लाख के हिसाब से मुआवजा मृतकों को परिवार को मिला है। इस तरह से कांग्रेस और भाजपा में काफ़ी अंतर है। देखिए, हम लोग किसी को देना नहीं चाह रहे हैं, जिसका फैक्ट्री हो ही चलाए। फैक्ट्री को सरकार के माध्यम से किसी भी तरह से दूसरे को नहीं दिया जा सकता। खुद अगर वो चाहते हैं कि किसी को बेचना अपने प्रॉपर्टी को, तो उनका अधिकार है, और हम लोग ऐसा थोड़ी कोई दबाव बना सकते हैं कि आप इसको दो। और उनका मनगढ़ंत आरोप था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और जैसे उन्होंने कहा बार बार अनिल अग्रवाल के ऊपर एफआई दर्ज और डायरेक्टर के ऊपर एफआई दर्ज करोगे, इससे लगता है कि अनिल अग्रवाल को स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री जी बचाना चाहते हैं। देखिए, सेफ्टी लगातार हो रहा है। सेफ्टी ऑडिट कंपनी के द्वारा भी कराया जाता है, खुद उद्योग के द्वारा भी सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है, और जो सेफ्टी ऑडिट नहीं कराता है, जो श्रम अधिनियम है उसके तहत कड़ा से कड़ा कार्रवाई भी श्रम विभाग के माध्यम से की जाती है।